अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम एवोल्यूशन के चैप्टर से डिफरेंट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनके वन बाय वन एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के टॉपिक से हम जो है डिफरेंट एमसीक्यूज जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवरिंग द फिटेस्ट इंडिविजुअल, द रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ alleles frequency in a population, mutation of genes in a population, migration of individuals between population। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है हमारे पास रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ लील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिफरेंट लील्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आती हैं उनमें हमारे पास जो है लॉस्ट होते रहते हैं और इस वजह से हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसीज में जो है पॉपुलेशन की फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द आउटकम ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट? कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है आउटकम जेनेटिक ड्रिफ्ट का बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट ऑलवेज रिजल्ट इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल, इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन, it can lead to the loss of alleles from a population by chance, it ensures the only beneficial alleles are passed on। तो ये हमारे पास जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल में जो है रिजल्ट नहीं करती, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो है बाई चांस जो है अलील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। इसमें जो है जेनेटिक वेरिएशन भी इंक्रीज नहीं होती, बल्कि जो है जेनेटिक डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे पास जो है इंक्रीज होते हैं, जबकि जेनेटिक वेरिएशन जो है ये हमारे पास जो है डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर ऑप्शन सी है, इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ लील बाय चांस। तो ये हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन जो है राइट है। डेल्टा ऑप्शन है ओनली बेनिफिशियल एलील। तो इसमें जो है वो लकी एलील्स इनको कहा जाता है जो हमारे पास जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, इन विच पॉपुलेशन साइज इज जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेटर इफेक्ट? कौन सी पॉपुलेशन साइज में हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक्सपेक्ट करती है कि ग्रेटर इफेक्ट होगा? लार्ज पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन विद हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन विद इक्वल एलील फ्रीक्वेंसीज? तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन राइट है। स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो उसमें हमारे पास जो है एलील डिफरेंसेस भी जो है वो कम होंगे और उसमें जो है वो किसी भी पार्टिकल एलील के जो है वो लॉस्ट होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज़ द बोटल नेक इफेक्ट? तो हमारे पास जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के फैक्ट होते हैं, बोटल नेक इफेक्ट और फाउंडर फैक्ट। तो यहाँ पर मेनली जो है बोटल नेक इफेक्ट की जो है वो डेफिनेशन पूछी गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लील्स इनटू द पॉपुलेशन थ्रू माइग्रेशन। ये रॉन्ग है, इसको जो है वो हम जो है जीन फ्लो कहते हैं। ऑप्शन बीटा है हमारे पास, अ रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लीडिंग टू अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, हाउ डज द बोटल नेक फैक्ट एक्सप्लेन इम्पैक्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन? बोटल नेक फैक्ट जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी का पॉपुलेशन में इम्पैक्ट जो है वो कैसे एक्सप्लेन करती है? सॉरी, बोटल नेक फैक्ट जो है इम्पैक्ट कैसे करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को पॉपुलेशन में? इट इंक्रीजेज जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू लील्स, इट डिक्रीजेज जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय एलिमिनेटिंग सम लील्स, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट स्टेबलाइजेज एलील फ्रीक्वेंसीज। तो जब जो है नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे तो किसी भी हमारे पास जो है एलील फ्रीक्वेंसी के जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो है वो डिक्रीज करेगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज द फाउंडर फैक्ट? फाउंडर फैक्ट क्या है? फिनोमिना वेयर a few individuals establish a new population with only a fraction of the genetic diversity of the regional population, a type of natural selection that favors the founder of a new population, the loss of the genetic diversity due to random mating in a large population, the spread of the alleles through gene flow between populations। तो हमारे पास जो फाउंडर फैक्ट होता है वो हमारे पास फिनोमिना है जिसमें सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल जो है इस्टेब्लिश करते हैं न्यू पॉपुलेशन को विद अ फ्रैक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रीजनल पॉपुलेशन। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाउंडर फैक्ट व्हाट हैपन इफ द फाउंडिंग पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हाइमोजाइगस फॉर अ स्पेसिफिक एलील? अगर हमारे पास जो है किसी भी फाउंडिंग पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हाइमोजाइगस
इंडिविजुअल्स हों हेमोजाइगस एलील के, तो उसमें क्या होगा, न्यू पॉपुलेशन विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द रीजनल पॉपुलेशन, स्पेसिफिक एलील विल बी लॉस्ट एंड न्यू पॉपुलेशन विल बी मोनोमॉर्फिक फॉर द अदर एलील, genetic variation will increase in the new population, allele frequency will remain unchanged। तो हमारे पास जो है अगर होमोजाइगस होगी तो स्पेसिफिक जो है हमारे पास जो लील होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे, और न्यू पॉपुलेशन जो होगी सिर्फ और सिर्फ मोनोमॉर्फिक होगी अदर लील्स के लिए। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए ट्रू है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ओनली अकर इन लार्ज पॉपुलेशन, ये रॉन्ग है, स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा फेवरेबल होती है। इज़ अ प्रिडिक्टेबल प्रोसेस, ये अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है। जेनेटिक ड्रिफ्ट टेंड टू इंक्रीज जेनेटिक डिफरेंसेस बट पॉपुलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास जो है राइट है, जेनेटिक डिफरेंसेस को इंक्रीज करती है जबकि वेरिएशन को डिक्रीज करती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, व्हाट कैन बी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का हमारे पास जो स्मॉल पॉपुलेशन में क्या सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इंक्रीज म्यूटेशन रेट्स, डिक्रीज जीन फ्लो, लॉज ऑफ रेयर जीनोटाइप्स, स्टेबलाइज एलील फ्रीक्वेंसी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से स्मॉल पॉपुलेशन में रेयर जीनोटाइप्स के लॉज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, हाउ डज जेनेटिक ड्रिफ्ट टिपिकली इफेक्ट पॉपुलेशन ओवर टाइम। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है पॉपुलेशन को ओवर टाइम कैसे जो है टिपिकली इफेक्ट करती है। इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन विद इन द ईच पॉपुलेशन, रॉन्ग है, ये हमारे पास जो जेनेटिक डिफरेंसेस को इंक्रीज करती है जबकि इसको जो है वो हमारे पास जो है डिक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएशन को। इट काजेज एलील्स टू रिमेन कांस्टेंट, रॉन्ग है। इट कैन लीड टू रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन, इंक्रीज डिफरेंसेस अमंग पॉपुलेशन। तो ये हमारे पास जो है राइट है, चार ही ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है कंप्लीट होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।